योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग 92 तत्वज्ञान वासनाक्षय और मनोनाश से परम पद की प्राप्ति तथा मन को वश में करने के उपायों का वर्णन। दैट मीन्स यहाँ पे श्री राम को श्री वशिष्ठ जी के द्वारा बताया जा रहा है कि तत्वज्ञान के द्वारा और मन की इच्छाओं को कम करके और अपने चित्त में जो वृत्तियां हैं उनका नाश करके परम पद मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उसके उपायों का यहाँ इस वाले सर्ग में वर्णन किया गया है। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा नाश विनाश तब तक संभव नहीं है। तब तक वासना विनष्ट नहीं होती जब तक मन पूरी तरह से विलीन नहीं होता। मन को विलीन करने का अर्थ है मन में होने वाली इच्छाओं का विलीन करना। मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो ना हो। क्योंकि क्यों मना किया जा रहा है? बिकॉज मन में जो होने वाली इच्छाएं हैं उनसे जो भी कार्य हम करते हैं उनका उनसे जो संतुष्टि या सुख हमको मिलता है वो विनाशशील है, वो कभी ना कभी नष्ट होने वाला है। और ऐसे ही इच्छाओं की पूरी पूर्ति करते करते हम जो आत्मिक सुख है उससे वंचित रह जाते हैं। ये बताया गया है कि जस्ट अ मिनट, इसलिए बताया गया है कि जब तक मन विलीन नहीं होगा तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। तो मन में उठने वाली इच्छाओं को ही कम करना पड़ेगा, तब जाके वासना को विनाश किया जा सकता है। जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, जैसे कि हम अगर वो सेंटेंस को फिर से रिपीट करती हूँ मैं, तत्व ज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश। तत्व ज्ञान मतलब ईश्वर क्या है इसका कंप्लीट नॉलेज, सही नॉलेज, करेक्ट नॉलेज। तो तत्व ज्ञान का जब तक तत्व का यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहाँ, और जब तक तब तक चित्त की शांति कैसे होगी? और जब तक चित्त की शांति नहीं होगी तब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको चित्त की शांति करना है, मतलब हम जैसे बोल रहे हैं कि अपने मन से इच्छाओं को ही खत्म कर दें, ठीक है? तो इसको करने के लिए हम क्यों करें? अगर हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्यों करें? क्यों? क्योंकि हमको परम पद को, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या समझना होगा? ईश्वर क्या है या तत्व ज्ञान जिसको बोलते हैं वो समझना पड़ेगा। और तत्व ज्ञान को समझने के लिए उसी को इंटरेस्ट आएगा इतने डीप चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने में, जो कि अपनी सांसारिक इच्छाओं को, लालसाओं को, वासनाओं को खत्म कर चुका है। मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। आपको अगर इतना डीप नॉलेज चाहिए तो आपको सांसारिक इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा, और सांसारिक इच्छाओं से दूर होना है तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। तो जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा नाश नहीं हो सकता। और इसके लिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण हैं। मतलब तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हमको परम पद या मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं तीनों को प्राप्त करना, तत्वज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश, ये दुसाध्य तो है पर असाध्य नहीं है। मतलब मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है इनको प्राप्त करना। विशेष प्रयत्न करने से ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अच्छे से प्रयत्न किया जाए, उसके लिए एफर्ट्स लिए जाए तो ये काम सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया। विवेक से युक्त पौरुष प्रयत्न से भोग इच्छा का दूर से ही परित्याग करके, विवेक युक्त मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, प्रयत्न करते हुए, भोग इच्छा, जितनी भी सांसारिक इच्छाएं हैं उनको भोग इच्छा की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम उन सांसारिक इच्छाओं से अपने आप को थोड़ा तो दूर रख ही सकते हैं। कंप्लीट तो काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब जाके हम कंप्लीटली उस चीज़ को अवॉइड कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक भली प्रकार बार बार अभ्यास न किया जाए, मतलब अगर हम अपने डेली रूटीन में ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे कि हमको कुछ खाने का मन हुआ तो हमको एनी हाउ वो चीज़ चाहिए होती है, हम कैसे भी करके मंगवाएंगे, ऑर्डर कर देंगे, हम खुद जाके ले आएंगे, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं आज के टाइम में। लेकिन अगर हमको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, तो हमें स्टार्ट आज से ही करना पड़ेगा
कि चलो ये मन किया तो इस चीज़ को इसके बिना काम चल सकता है ना, तो हम ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम इसके बिना रहने की आदत डालेंगे। तो इस तरह से प्रयत्नपूर्वक बार-बार अभ्यास करना पड़ेगा। इन तीनों का एक साथ प्रयत्नपूर्वक बार अभ्यास ना अगर इनका बार-बार अभ्यास नहीं किया तो क्या होगा, सैकड़ों वर्षों तक भी अगर कोशिश करते रहोगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब इसकी डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किंतु महाबुद्धिमान श्री राम, वासनाक्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया जाए। मतलब एक साथ रोज़ाना डेली रूटीन में अगर हम इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये परमपद फल देते हैं। परमपद रूप फल मतलब मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। इन तीनों का चिरकाल तक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने से अत्यंत दृढ़ हृदय ग्रंथियाँ भी निशेष रूप से टूट जाती हैं। मतलब कैसा भी बंधन हो, कितना भी हमको दुःख हो, कितनी भी परेशानियाँ हों, उन सब से हम छुटकारा पाके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों का साथ में अपने डेली रूटीन में प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करके मतलब उसकी प्रैक्टिस करके, रेगुलर प्रैक्टिस, डिसिप्लिन के साथ। इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए? जिससे कि हमको अगर स्टूडेंट एक एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए यहाँ पे, अगर हम समझें कि किसी स्टूडेंट को अ, कुछ एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना है, तो अगर हम उसको ऐसा सजेस्ट करते हैं कि कोई भी पेरेंट्स के चलो एग्ज़ाम के थोड़ा दिन पहले पढ़ लेना तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। क्या बोलते हैं? क्या उसके लिए ज़रूरी है? उसके लिए डेली एक जैसी प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत ज़रूरी है, जब से सेशन स्टार्ट होता है और उसके भी पहले से। अगर वो स्टार्टिंग से ही एक जैसी पढ़ाई की आदत डाले, तो उसको बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी परेशानी के वो जो अचीव करना चाहता है, हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर स्टार्टिंग से नहीं किया तो क्या होगा? एंड के 2, 3, 4 महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके शायद वो जो वो चाहता है उस चीज़ को अचीव कर पाए। तो इस तरह से बताया गया है कि तीनों का एक साथ प्रैक्टिस लगातार रेगुलरली करना पड़ता है। श्री राम, यह संसार की दृढ़ स्थिति सैकड़ों जन्म-जन्मांतरों से मनुष्य के द्वारा अभ्यस्त है। इसलिए मतलब संसार कैसा है, अपनी तरफ हमको खींचता है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसमें जो सुख है, सांसारिक सुख, इसके लिए वो उससे हम अटैच ना हो जाएँ, इसके लिए क्या करना पड़ता है, चलते-फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते, सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिए इन तीनों उपाय के अभ्यास में लग जाना चाहिए। अगर हम डेली प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो ये सांसारिक जो चीज़ें हैं, संसार के जो सुख हैं, जो भोग की चीज़ें हैं, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो हर वक़्त प्रैक्टिस करती रहनी है तीनों चीज़ों की। तत्वों का मत है कि वासनाओं का परित्याग के समान अब इसमें एक और तरीका बताया गया है। एक तो ये तरीका डिस्कस किया उन्होंने श्री वशिष्ठ ने कि आप इन तीनों का, किनका तीनों का? वासनाक्षय मतलब मन से इच्छाओं को कम करना। दूसरा, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान। तीसरा, मनोनाश, मन में जो उमंगे, मन में जो वाइब्रेशंस जो होते रहते हैं, उनका नाश। इन तीनों का अभ्यास करो या फिर एक और तरीका बताया उन्होंने कि तत्वों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के समान भी प्राणायाम भी एक उपाय है। यहाँ पे देखिए प्राणायाम का इम्पोर्टेंस आया है। तो प्राणायाम को भी एक उपाय बताया गया जिससे वासना परित्याग के साथ-साथ प्राण निरोध, इसके लिए क्या करना चाहिए? वासना परित्याग के साथ-साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना चाहिए, मतलब प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वासनाओं का भली-भाँति परित्याग करने से चित्त वैसे ही भुने हुए बीज के समान अचित्त रूप हो जाता है। जैसे कि कोई भी भुना हुआ बीज अपने छिलके को छोड़ देता है और वो अंदर से तपस्या के द्वारा, जैसे हम पूरी तरह से तप तप के बाद में हम कैसे पॉलिश हो जाते हैं, वैसे उसकी स्थिति हो जाती है। तो वैसा हो जाता है, हम वैसा हमारा मन हो जाता है। इसके लिए उन्होंने उपाय प्राणायाम को भी बताया है। अ, चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से, स्वस्तिक आदि आसनों की सिद्धि से, उचित भोजन से प्राण स्पंद का निरोध किया जाता है। प्राण स्पंद मीन्स मन में, हमारे माइंड में होने वाले वाइब्रेशंस जो कि हमको सांसारिक चीज़ों की ओर खींचते हैं। जब कोई चीज़ हमने देखी, मन में वासना आई और प्राण स्पंद
मतलब वो मन माइंड में वाइब्रेशंस होने लगते हैं, वो चीज़ हमें अपनी ओर खींचती है, हम उसके लिए प्रयास करने लगते हैं और फिर हम जो एक मोक्ष की जो स्थिति है या जो स्थितप्रज्ञ की जो स्थिति है या जीवन मुक्त की जो स्थिति है, उससे दूर होने लगता है या समझ लीजिए वो तो बहुत अल्टीमेट कांसेप्ट हो गया। हम आत्मिक सुख से दूर होने लगते हैं। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतना हम आत्मिक सुख से दूर जाएँगे। तो यह ज्ञान वासना का परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान के बारे में बात हो रही है, वो ज्ञान वासना का पूरी तरह से विनाश कर देता है। अगर हम केवल क्या कर रहे हैं, चलिए हमने प्राणायाम नहीं किया, हमने दूसरी चीज़ें नहीं की, तो कम से कम हम ईश्वर का यथार्थ ज्ञान ले सकते हैं, मतलब तत्व ज्ञान कि ईश्वर क्या है। अगर हमने इस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया, तो क्या होगा, हमारे मन से अपने आप वासना का नाश हो जाएगा। क्यों? कैसे होगा वासना का नाश? ईश्वर को समझा तो? हमको जब अगर यही पता चल जाए कि अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट तो ईश्वर है, बाकी हर चीज़ नाशवान है, ये संसार विनाश हो जाने वाला है, इसका हर सुख खत्म हो जाने वाला है, तो अपने आप हमारा मन धीरे-धीरे सांसारिक चीज़ों से हटने लगता है, मतलब वासनाओं से दूर होने लगता है। जिस प्रकार पवन स्पंद के शांत हो जाने पर आकाश में धूलि नहीं उड़ती, जैसे कि तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है, आकाश में धूल उठने लगती है। लेकिन जैसे ही हवा बंद हुई, वैसे ही आकाश पूरा साफ हो जाता है और वैसे ही जब हमारे मन में वाइब्रेशंस उठते हैं, तो क्या होता है, हमारी आत्मा पे भी वैसे ही धूल, क्योंकि आत्मा भी तो बॉडी के अंदर ही है। और जैसे ही हमने अपने मन के वाइब्रेशंस को, माइंड के वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर लिया, तो धीरे-धीरे हमारी आत्मा पे जो मलिनता है, वो भी क्लियर हो जाती है और चित्त विषयों में फिर नहीं भटकता। अपने आप हमारा चित्त जो है प्योर एंड क्लीन एंड क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर, जिससे कि वो विषयों में नहीं भटकता, उसका मन विषय में लगेगा ही नहीं। क्यों? साधु संतों को हम नहीं मतलब कोई चीज़ देकर कोई प्रलोभन नहीं दे पाते। जो ईश्वर को, तत्व ज्ञान को समझ चुके हैं, वो लोगों को कोई प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको अल्टीमेट नॉलेज मिल चुका है, एक सत्य आत्मज्ञान उनकी प्राप्ति हो चुकी है। बुद्धिमान पुरुष को एकाग्र चित्त से बार-बार एकांत में बैठकर प्राण स्पंद के निरोध के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बार-बार प्राण स्पंद को निरोध, मतलब मन में आने वाले जो वाइब्रेशंस हैं माइंड के, उनके निरोध के लिए, वो ना आए, उसके लिए एकांत में बैठकर विशेष यत्न करना चाहिए। जैसे कि प्राणायाम का तरीका बताया गया है। हम सभी को पता है कि जब से हम आप सभी को पता है कि आप जब से प्राणायाम का प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ चेंजेस फ़ील हुए होंगे। हैंड रेज़ कीजिए अगर आपको प्राणायाम काफ़ी जो लंबे टाइम से कर रहे हैं, उनको अपने पहले के बिहेवियर, अपने में और अभी के बिहेवियर में चेंजेस फ़ील होते हैं, प्राणायाम के प्रैक्टिस के बाद। येस, एग्ज़ैक्टली सभी को होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं। क्यों होता है वैसा? क्योंकि साइंटिफिकली अगर समझें तो हमारे ब्रेन के वेव्स को भी प्राणायाम चेंज कर देता है। हमारे मन में उठने वाली तरंगों को वो शांत कर देता है प्राणायाम, और हम हर समस्या को अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स को एक डिफरेंट वे में हैंडल करने लगते हैं। हमारा व्यवहार बहुत न्यूट्रलाइज़ हो जाता है हर समस्या को लेके। जैसे कि मदमस्त हाथी अंकुश के बिना दूसरे उपाय से वश में नहीं होता। मदमस्त हाथी जो है, वो दूसरे किसी भी उपाय से वश में नहीं आता। उसी प्रकार पवित्र युक्ति के बिना मन वश में नहीं होता। हमारा मन भी मदमस्त हाथी की तरह होता है। क्यों? अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे लिए भी समस्याएँ, मतलब प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी, मतलब उन चीज़ों का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सी गलत चीज़ें हम लाइफ़ में करेंगे, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। और मन ऐसा क्यों करेगा? गलत क्यों करेगा? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी जो इंद्रियाँ हैं, उनके सुख के लिए हम बहुत बार इतने सारे जो क्राइम्स होते हैं, क्यों होते हैं? कहीं किसी को पैसे का नीड है, कहीं किसी को और कोई सुख की ज़रूरत है, उसके लिए वो गलत काम करने से भी पीछे नहीं हटता कोई भी। तो मन मदमस्त हाथी की तरह है, उसको कंट्रोल करना एक उचित युक्ति के बिना पॉसिबल नहीं है। तो उचित युक्तियाँ, यहाँ पे उन्हीं उचित युक्तियों के बारे में 92 सर्ग में बात हुई है। यहाँ पे सारे के सारे मेथड बताए गए हैं कि कैसे मन को शांत करके परम पद, मतलब मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है।
आध्यात्म विद्या की प्राप्ति, अ, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राणस्पंद का निरोध। यही युक्तियां चित्त पर विजय प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से दृढ़ उपाय हैं। इन इन तरीकों से मन तो शांत होगा और उसको शांत होने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसलिए साधु संगति बताया गया कि मन में कोई विचार आए ही नहीं तो साधु मीन्स अच्छे लोगों की संगति, सज्जनों की संगति करिए। ऐसा उपाय बताया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने बोला है कि साधुओं की संगति करने से हमारा मन धीरे-धीरे निर्मल और साफ और शांत होने लगता है। हमारे मन में धीरे-धीरे गलत विचार आने कम हो जाते हैं। और जैसे इसको बोलेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते-करते एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम अकेले भी हैं, तो भी हमारे मन में कोई भी गलत विचार कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन को हमने ट्रेन कर लिया धीरे-धीरे, ट्रेनिंग से। इन सबके बाद ही चित्त पर विजय प्राप्त हो पाती है। उपयुक्त इन 4 युक्तियों के रहते, देखिए यहाँ पे युक्तियाँ बताई गई हैं। अगर क्वेश्चन आता है कौन-कौन सी युक्तियाँ हैं, तो आपको इन चारों को मेंशन करना है और एक्सप्लेन करना है। इन 4 युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके संबंध में मेरा यही मत है कि वो दीपक का परित्याग करके अंजनों से अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। मतलब दीपक से अंधेरा मिटता है, लेकिन वो दीपक के अंजन से, मतलब उसके काजल से अंधेरे को मिटाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का महर्षि वशिष्ठ ने बताया है श्री राम को कि ये 4 युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा अपने मन को वश में करके हम परमपद या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन में जो सांसारिक जीवन में जो दुख हैं, उन सब से छुटकारा पा सकते हैं।